वेद पुराणों के अनुसार गोवर्धन पर्वत द्रोणाचल पर्वत की संतान थी। ऐसा कहा जाता है कि काशी के पुलुस ऋषि गोवर्धन पर्वत की सुंदरता से मोहित हो गए थे और गिरिराज जी को काशी ले जाने की ठान ली थी। ऋषि ने द्रोणाचल से कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उसके बाद द्रोणाचल ने गोवर्धन पर्वत को ले जाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन गिरिराज जी ने ऋषि के सामने एक शर्त रख दी थी। अगर ऋषिवर ने थककर रास्ते में कहीं उसे रख दिया तो वो वहीं स्थापित हो जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। ऋषिवर ने बिना सोचे समझे गिरिराज जी की बात को मान लिया। गोवर्धन पर्वत है श्रापित। गोवर्धन पर्वत को श्रापित माना जाता है। जब ऋषिवर गोवर्धन पर्वत को ब्रजमंडल से होकर काशी ले जा रहे थे, तब गोवर्धन पर्वत ने अपना वजन अत्यधिक बढ़ा लिया था, क्योंकि रास्ते में जब ब्रजभूमि आई तो गोवर्धन सोचने लगा कि द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो वह बहुत सी बाल लीलाएं करेंगे। अगर मैं यहीं रह जाऊं तो उनकी लीलाओं का आनंद ले सकूंगा। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत ने अपना वजन अत्यधिक बढ़ा लिया था। थोड़ी देर बाद ऋषि को आराम करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। उसके बाद ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को वज्र भूमि पर रख दिया और आराम करने लगे। ऋषि यह बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं भी नहीं रखना है। कुछ देर बाद जब ऋषि पर्वत को उठाने लगे तो गोवर्धन ने कहा, ऋषिवर, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तब पुलुस ऋषि गोवर्धन को ले जाने का हठ करने लगे, लेकिन गिरिराज जी वहां से टस से मस नहीं हुए। तब ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, अतः आज से प्रतिदिन तुम्हारा तिल तिल करके क्षरण हो जाएगा। फिर एक दिन तुम इस धरती में समा जाओगे। शायद यही कारण है कि गिरिराज जी का क्षरण हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि आज से 5000 साल पहले यह पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा था, पर आज यह पर्वत 30 मीटर ऊंचा रह गया। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताइए।